अब सोचिए जरा, किसी को अंदाजा भी होगा जो उस बस के अंदर होंगे कि वो अगले ही पल राख होने वाले हैं। सोचिए जरा, उनके परिवार वालों को बिल्कुल भी अंदाजा होगा कि जो उनसे बस अभी ये कहकर निकले हैं कि जल्द लौट आएंगे, वो उस स्थिति में लौट कर आएंगे कि उनको पहचान पाना नामुमकिन हो जाएगा। क्या वाकई में उनमें से किसी ने सोचा था कि इस 9 साल का बच्चा उनके साथ चल रहा है और वो इस दुनिया से साथ ही चला जाएगा? जो घटना घटी है उसने रूह कपा दिया और दीपावली से पहले घनघोर अंधेरा छाया हुआ, एक मातम का अंधेरा, क्योंकि 21 लोगों की जान हमेशा के लिए चली गई। सवाल यह कि क्या यह वाकई में महज एक हादसा था? क्या यह लापरवाही थी, या ये एक ऐसी साजिश जिसने 21 लोगों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया, या फिर एक ऐसा अलार्म जो लाखों लोगों की जिंदगी बचाने से पहले कुछ लोगों की जान ले गया? आप सोचिए, एक बस जिसमें आग लगती है उसको चित्तौड़ डीटीओ से क्लियरेंस मिलती है और कमाल की बात यह कि वो कभी वहां पहुंची ही नहीं थी। अब सोचिए, वाकई में लग्जरी बस थी या मौत का ताबूत जिसमें से लोग निकल भी नहीं पाए, क्योंकि जैसे ही आग लगी दरवाजे लॉक हो गए, खिड़कियां तोड़कर जलते हुए लोग बाहर निकले। अफसोस 21 लोग निकल ही नहीं पाए और वो हमेशा के लिए दुनिया से चले गए। सवाल कुछ हैं, मसलन चित्तौड़ डीटीओ से क्लियरेंस मिला तो बिना गाड़ी चित्तौड़ पहुंचे क्लियरेंस मिला तो मिला कैसे? सवाल यह है कि अगर इसी तरीके से बसों को बाहर से मॉडिफाई कराया जाएगा और उसके बाद उसके सेफ्टी नॉर्म्स चेक नहीं होंगे तो क्या इन घटनाओं को हमेशा हम नजरअंदाज करते रहे? सवाल यह भी है कि बस में आग लगने के 35 से 40 मिनट बाद अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंच रही है तो 40 से 45 मिनट में सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तो क्या राखों को समेटने के लिए फायर ब्रिगेड वहां पहुंच रही है? सवाल बहुत से हैं, लेकिन क्या इन सवालों के जवाब मिलेंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, बस ऑपरेटर मदन यादव जी और विषय विशेषज्ञ शांतनु भसीन जी। शुरुआत अटल जी आपके साथ, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, गुजारिश कर रहा हूं कि इधर उधर की बात ना कीजिएगा क्योंकि उसमें मुद्दे की बात निकल जाती है। सबसे पहला सवाल सर, वो फॉर्मूला बताइए जिसमें बिना जीटीओ के वहां बस पहुंचे उसको क्लियरेंस मिलती है, ये कौन सा फॉर्मूला है? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ये सभी जो पीड़ित परिवार है उन सब के दुख के अंदर खड़ी हुई है और माननीय मोदी जी ने जो भी मृतक है उसको 2 लाख की सहायता और 50,000 की सहायता घायलों को दिए। ये एक त्वरित कार्रवाई की गई है। अब मैं आ जाता हूँ आपके सवाल पे। देखिए, डीटीओ है, डीटीओ मान रहे हैं 2 लाख रुपए की सहायता से एक परिवार का आजीवन भरण पोषण होगा? ऐसा नहीं है, अब ये मान रहे हैं? ऐसा नहीं है, तत्काल सहायता के रूप में दी गई है। उसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेट गवर्नमेंट से क्या मिला है सर अब तक? माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को दिशा निर्देश दिए, डॉक्टर, नर्स, कॉरिडोर बनाया गया, ये सब है। त्वरित एक्शन है सर, जो त्वरित हो एक्शन सकता है। लेकिन जरा बताइए, जिसकी ये बस है क्या उसके अगेंस्ट अभी तक एफआईआर कराई गई सरकार की तरफ? देखिए, अभी दूसरा कंडक्टर और ड्राइवर बिना उसको चेक किए उसको सेफ्टी अप्रूवल दिया, क्या उसके अगेंस्ट एफआईआर हुई अभी तक? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जांच चल रही है और जांच के हिसाब से डीटीओ को तो अभी निलंबित कर दिया गया है। एफआईआर जो हुई है वो बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर हो चुकी है। और देखिए, इसमें मैं इसमें ड्राइवर और कंडक्टर क्या करेगा सर?
एक को बस चलानी और एक को पर्ची नहीं काटनी नहीं है। ऐसा क्या नहीं वो है जिम्मेदार ना, है? हाँ बिल्कुल क्या उसके मालिक के अगेंस्ट अभी तक एफआईआर हुई? देखिए सुनिए, देखिए अगर अपन इसको पूरी तरीके से देखेंगे तो एक ड्राइवर को ये पता होता है कि वो कितना लोड लेके जा रहा है, लोड का भी इंपैक्ट आता है और उसको पता है कि उसने कितने अटल जी, यात्रियों मैंने को बिठाया इसलिए है, कहा था कि है ना? मेरे इस अपन प्रोग्राम में आज कम से कम इधर उधर की बात मत इधर उधर कीजिए। की नहीं, मैं कितने ये सीटर बस थी सर? देखिए कितने सीटर बस थी? 35 सीटर बस है ये, और इसमें सवारी ज्यादा बिठाई गई थी। तो बेसिकली जिम्मेदार मैं ये कह ही रहा हूं कि डीटीओ का काम क्या होता है, आरटीओ का की काम जान यही चली गई होती है है कि भी मैं अटल इस जी, बात के लिए 21 की दुखी जान हूं। चली गई है हम और 14 अभी हम इलाज करा रहे हैं। पारिवारिक और ये आंकड़ा रूप 35 से का होता है सर, 35 का। मैं क्या बोल रहा हूँ, आंकड़ा पारिवारिक रूप 35 से, का ही है। पारिवारिक रूप से मैं इस इस घटना पर बहुत ज्यादा दुखी हूं और हम सब दुखी हैं, दुखी हम नहीं सब सर, दुखी हैं। दुखी और नहीं। इसके अंदर जहां जो गुस्सा होना चाहिए, जो आक्रोश required- होना चाहिए, हमने अपनों को खोया है सर। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अभी तक हम एक एफआईआर नहीं कर पाए हैं। नहीं, अभी तक उस जिसने इस देखिए बस को क्रिएट किया, एक स्पेशल जिसने अप्रूवल दिया, हम उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाए। जांच में ये सब भी निकल के आएगा और उन सब के अगेंस्ट जांच- होगा ही जांच- होगा। जो अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें उन लोगों की तत्काल सहायता, जो बच गए हैं उनको बचाना चाहिए ना। आप बचाएंगे? बताइए, आप बचाएंगे? नहीं, मैं तो, हम लोग जो कर सकते हैं, हमने जयपुर में बैठा कलेक्ट्रेट बचाएगा माननीय सर? मुख्यमंत्री जी आप बताइए, वहां गए, भाई जाकर मुख्यमंत्री के गए? उन्होंने कार्यकर्ताओं से चर्चा मुख्यमंत्री की, ने जो संवेदनशीलता दिखाई, जो वो रात को गए वहां पर, आई एग्री विद इट। यस, लेकिन क्या पूरी सरकार उन जान को बचा रही है? वो जोधपुर का ट्रॉमा सेंटर बचा रहा है सर, और वहां के डॉक्टर्स को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल तो ठीक क्या बात उन है। डॉक्टर्स की टीम जो कर रही है उससे इतर कोई कुछ ना करे? नहीं नहीं, उससे इतर है ना। एक और बात है कि मदन यादव जी, क्या वाकई में बसों के सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल होते कोई हैं कितना ही मॉडिफाई करा ले बस को। सर। ये बस पहले तो ये बताइए, मॉडिफाई ये बस थी नहीं, ये बस बिल्कुल न्यू बन के गई थी कंपनी से। जेएनएम कोच जिसको सर्टिफिकेट है एआरआई का, उसके यहाँ से ये गाड़ी बन के गई है। और जो बस की बात है दरवाज़ा लॉक होने की, तो ये प्रेशर गेट होता है सर, ये अंदर से लॉक हो गया। जब बस में आग लगी तो उसकी वजह से जो प्रेशर वाली पाइप है वो जल गई, उसकी वजह से वो गेट नहीं खोल पाया। ये जो अभी AIS 119 आया है, इमरजेंसी दरवाजा भी होता है सर? बिल्कुल होता है सर, बस में था भी इसमें। तो वो खुला नहीं? बिल्कुल, वो यात्री खोल नहीं पाए होंगे पीछे से। तो फिर काहे का इमरजेंसी खुद को दरवाजा खोलना सर? पड़ता है ना सर, वो तो खुद को खोलना पड़ेगा यात्री को। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। बोलिए। इमरजेंसी गेट, 2 गेट्स का प्रोविजन होता है सर, आपको मालूम होगा। 4 का सर। 4 का होता है। कितने गेट थे इसके अंदर? 1 गेट था सर, और उस पे भी सामान रखा हुआ था। ये अभी हालांकि तथ्यात्मक जांच जारी है, ये अखबार सर तो अप्रूवल कैसे मिला? अगर 4 इमरजेंसी गेट होने चाहिए, एक उसमें है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बस रोड पर आई कैसे? और ये सर जो बोल रहे थे AIS स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी जो अभी तक खबरें आई हैं कि जो स्पेस होती है, वॉकिंग स्पेस जो होती है स्लीपर कोच में, वो घटा दी गई थी। अक्सर होता है स्लीपर कोच में। तो ये तो शोध का विषय है, जांच का विषय है कि किस तरह से परमिशन मिली। बट ये बातें अभी तथ्यात्मक रूप से निकल के आ चुकी हैं कि इमरजेंसी गेट वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। इमरजेंसी गेट ब्लॉक था, पैसेंजर व्हीकल में सामान भरा हुआ था, पटाखे भरे हुए थे, जिस वजह से हादसा बढ़ गया और इमरजेंसी रिस्पॉन्स थोड़ा धीरा रहा। मतलब सर पटाखों वाली बात का मैं खंडन करूंगा। शांतनु सर, मैं ये कह रहा हूं, आप तो इस बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, और बिना इधर उधर की बात करें सच सच बताइए, क्या 90% बसें इसी तरीके से नहीं चल रही हैं? क्योंकि मैं भी कई बार इन बसों में गया हूं सर, इतना सा रास्ता होता है बीच में, सिर्फ इतना सा, उसमें से 2 आदमी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, फिर अप्रूवल कैसे होता है? ये जांच का विषय होता है। मतलब दूसरी बात जो जांच करिए, पैसों का विषय है। जब जेब में पैसे जाते हैं ना, जब पर्चे पे साइन होकर अप्रूवल होता है सर, मैं आपको और जब बताना- मरते हैं फिर सब इस तरीके की बातें करते हैं। सर मैं क्या आपको उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने इनको अप्रूवल दिया? क्या उनकी संपत्ति जब्त नहीं होनी चाहिए? क्या गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? ये दर्द सिर्फ वो समझ सकता है सर जो अपनों को खोता है, बाकी तो सब बातें करते हैं सर। ये बात सही है आपकी। सर, एक शिकायतकर्ता ने 2025 के अंदर 22/5/2025 को इन्हीं बसों के, इन्हीं बॉडी बिल्डर्स के खिलाफ कंप्लेंट की। दूसरी कंप्लेंट उसने की है, मैं आपको बताना चाहूँगा, 30/4/2025 को भी। किसने की है सर ये? शिकायतकर्ता। नहीं, क्या शिकायत? कौन शिकायत करता? बस बॉडी कोड के विरुद्ध जो बसें बन रही हैं। जी जी। फिर क्या हुआ? ठीक है, उसके बाद में मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से मैं आपको ऑन डॉक्यूमेंट बताना चाहूँगा।
ये मुख्य सचिव महोदय के से 22/5 को आदेश होता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को। जी। कमिश्नर प्रदेश के सभी जिला परिवहन अधिकारियों को एक आदेश निकालती है। लगभग उदयपुर में 4 से 5 बस बॉडी बिल्डर्स का लोगों की जान की कीमत का 2 लाख रुपए का जुर्माना करते हैं। उसके बाद में तीसरी कर लेते, यानी कुल मिला के शिकायतकर्ता की शिकायत इस बात की पुष्टि करती है कि बस बॉडी कोड का उल्लंघन हो रहा है। बस बॉडी कोड कारखानों के अंदर गलत तरीके से बसें बनाई जा रही है। बसें मिली, उसको बिल्कुल दबा दिया गया। शिकायतकर्ता ने शिकायतें करके गई, उसकी शिकायत आपके चैनल ने भी दिखाई है। उसकी शिकायत को सामने वाले को बता दिया गया, उसकी निजता का उल्लंघन कर दिया। अटल खंडेलवाल जी, क्या रेट चल रहा है अभी सर अप्रूवल का कि भाई बस भी मत लेकर आइए, अपने हिसाब से मॉडिफाई करा लीजिए, अपने हिसाब से रोड पर ले आइए, बस इतनी बड़ी बड़ी गड्डियां लेकर आ जाइए, क्या रेट है अभी अटल जी? देखिए ऐसा है अभी विजेंद्र जी, इस घड़ी में आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं और मैं यही बोलूँगा कि भाई मैं इन सब के उत्तर आपको यही दे सकता हूँ कि परिवहन विभाग राजस्थान मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और राजस्थान मोटर व्हीकल रूल्स 1990 के तहत पंजीकृत करता है। और इसमें दो है ना, जैसा 2 लोग हैं जिसके की विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुद आपके समक्ष होकर के जो दिखता हुआ है वो है कि भी आरटीओ, डीटीओ, चालक और परिचालक, शांतनु जी चालक और परिचालक, और आप ये कह रहे हैं कि किसी को इसकी जानकारी नहीं होगी सर? बेसिकली ऐसा नहीं, ये एक्ट के हिसाब से ही मिलती है। दरवाजे की बसें राजस्थान रोडवेज बस में रोडवेज के अंदर अभी चल रही है जो 2024 में लाखों बसों जिसकी फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। करके उनको नहीं दिया जाता रोड का इमरजेंसी दरवाजा नहीं है। ये भी आप ऑपरेटर इसका दोषी नहीं है, सरकार इसकी दोषी है, परिवहन विभाग इसका दोषी है, राजस्थान रोडवेज इसकी दोषी है, खुद मौत मारने का काम कर रहे हैं पैसे ले लेके। नहीं, पर यहाँ पे दुर्घटना तो प्राइवेट बस में हुई है, तो इस तरह से तो सर ये दिख रहा है ना सामने, ये रास्ता आप ये शांतनु जी, क्योंकि राजकुमार जी भी हमारे साथ है। राजकुमार जी माफी के साथ ही मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन शांतनु जी अभी कितनी बसें ऐसे हैं सर जिनके अंदर 4-4 गेट इमरजेंसी होते हैं? ये कंपलसरी है और उन्हीं को अप्रूवल मिलता है? इमरजेंसी 4 गेट ऐसा है नहीं, 1 गेट ड्राइवर का और 3 गेट ऐसे है भाई 4 हो गए ना, है ना? हाँ, तो ड्राइवर का इमरजेंसी 3 गेट ऐसे होते हैं। देखिए ये एक बात है। एक और मुद्दा आता है और ये ज्वलन मुद्दा है, और यहाँ पे सरकार की तरफ से प्रतिनिधि, पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि भी है, विदाउट एनी पॉलिटिक्स गेटिंग इन्वॉल्व। 2 राजस्थान में अभी कितने फिटनेस सेंटर ऑपरेशनल है? ये सवाल। 2 फिटनेस सेंटर सर अभी जहां से सर्टिफिकेट मिलता है गाड़ियों को, तो यानी बाकी गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट किस आधार पे मिल रहा है अभी करंटली? ये एक प्रश्न है। मिल रहा है ना सर, बहुत आराम से मिल रहा है। आप पैसे भेज दीजिए, सर्टिफिकेट ले जाइए। चित्तौड़ डीटीओ ने भी तो यही किया। दूसरी बात यह है कि 2021 में राजस्थान सरकार ने हनुमानगढ़ हादसे के बाद, जिसमें 20 लोग मारे गए थे, कंपलसरी ट्रेनिंग दी थी लाइसेंस रिन्यूअल के लिए। अभी कितनी ड्राइवर्स की कंपलसरी गवर्नमेंट ट्रेनिंग करवा रही है? ये एक प्रश्न और है जिसका मैं जवाब चाहूंगा, अगर कोई दे सके तो मैं दे देता हूं। कोई नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है कि देखिए एक चीज को तो मैं बता देता हूं कि जो चालक फिटनेस ट्रेनिंग है वो तो अब आप ये मानिए 253 चालकों को तो रोका गया है अनफिट होने के कारण से। राजस्थान सरकार ने, आप 2025 के आंकड़े देख लीजिए। बस की बात हो रही है, बस नहीं, मैं आपको चालक की बात कर रहा हूँ। और बसों को तो बहुत सारों को रोका जाता है। वो खुद ही बोल रहे हैं कि बकायदा 2 लाख का जुर्माना, एक अच्छा खासा जुर्माना है, वो लगाया जाता है यदि गलत तरीके से कोई भी व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग वो बनाता है, बस को गलत तरीके से बनाता है और रोका भी जाता है। आप बताइए कितना जुर्माना है? कितना जुर्माना किसका? इस घटना में कितना जुर्माना लगाएंगे? 2 लाख रुपए, ये 4 लाख रुपए? इस घटना में 2 5 लाख रुपए बिल्कुल ठीक है। एक की अनफॉर्चुनेट घटना है और दूसरी लापरवाही। ये दोनों चीज मिली हुई सी दिख रही है, बाकी तो जांच बताएगी कि क्या है। और जो भी दोषी पाए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं छोड़ती, चाहे ये वो गैर इरादतन है। आप एक बात बताइए, अटल खंडेलवाल जी, गैर इरादतन हत्याएं हैं सर, ये गैर इरादतन हत्याएं हैं। और मैं कह रहा हूं इंटेंशनली किया गया है। 4 दिन पहले अजमेर रोड से जो हादसा हुआ उसके अंदर आरटीओ उसको रोकता है, तो आप कहते हो कि आरटीओ ने कैसे रोका? ये गलत तरीके से रोकते हैं। आप जानते हैं क्यों रोका गया? चेक करते हैं, जानते हैं? तो जानते हैं क्यों रोका गया? देखिए दोनों तरफ अटल खंडेलवाल जी इंटेंशनली मार रहे हैं। इंटेंशनली कैसे नहीं है सर? इमरजेंसी गेट नहीं, जो इमरजेंसी गेट है वो ब्लॉक पड़ा हुआ है, आपका पैसेज पूरा नहीं है, बिना डीटीओ के परमिशन के, या कहें कि बिना डीटीओ अप्रूवल के उसको अप्रूवल मिल रहा है। विजेंद्र जी, ये इंटेंशनली नहीं है सर। ये इस राजकुमार शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी नहीं करते हैं, मुझे राजकुमार शर्मा जी, हम जवाब देंगे। अक्सर घटनाएं होती हैं
फिर विलाप होता है, फिर मुआवजा होता है, फिर सियासत होती है और फिर सब भूल जाते हैं और फिर अगली घटना होती है। कुछ बदलता है इसमें? विजेंद्र जी, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, जो लोग ईश्वर को पहुंच गए हैं उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, घर वालों को ढाढ़स दे, हिम्मत दे, और जो अस्वस्थ है अस्पतालों में भर्ती हैं ईश्वर उनको अतिशीघ्र स्वस्थ करे। सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि मेहरबानी करके राजस्थान में डर पैदा करिए, लापरवाही को खत्म करिए। दो आपने फिटनेस सेंटर बना रखे हैं और फिटनेस सेंटर 2 होने से लाखों करोड़ों बसें चल रही है और व्हीकल चल रहे हैं। कैसे संभव है? राजस्थान की कांग्रेस पार्टी, देश की कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से और देश के प्रधानमंत्री से अपील करती है कि डबल इंजन की सरकार है। हो क्या रहा है? कभी एसएमएस के आईसीयू में आग लगती है, कभी भागोड़ा में कांड होता है, अग्निकांड, कल जैसलमेर जोधपुर रोड पे अग्निकांड होता है, कभी सिरप पीपे के बच्चे मर जाते हैं और सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। राजकुमार जी सही कोई कह रहे एक्शन नहीं लेती है। अभी तक इतने कांड हुए हैं, ये 4-5 कांड में दिखा है। इन कांडों में किसी बड़े व्यक्ति को सस्पेंड किया गया? बड़े नेता, किसी बड़े व्यक्ति को अरेस्ट किया गया? बड़े नेता अंता में प्रचार प्रसार करें, मेरे पास जानकारी नहीं, आपके पास है तो दीजिएगा। क्या गोविंद डोटासरा जी जोधपुर गए? इस वक्त सचिन पायलट जी गए अस्पताल में है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी गए, इस वक्त सारे अरे भाई गए क्या? कांग्रेस के बड़े नेता टीकाराम जूली जी प्लेन से जोधपुर के अस्पताल पहुंच रहे हैं ठीक 5 बजे। 5 बजे ना? ठीक 5 बजे। पहले कहां पहुंचे? पहले कहां पहुंचे? सारे पहुंच रहे हैं। कहां पहुंचे? पहले पहुंच रहे हैं कि हमारे राजस्थान के पहले कहां पहुंचे? देर रात से वहीं पर है। कहां पहुंचे? शर्मा जी वहीं पर है, राजकुमार शर्मा जी देखिए जो गलत है वो गलत कह रहा हूं। मुख्यमंत्री जी तो लेकिन सच्चाई ये है राजकुमार जी, सजा मिली, सच्चाई ये है राजकुमार जी, संदेश नहीं जाएगा। सच्चाई ये है राजकुमार जी कि पहले सब सियासी प्रचार में गए, अब संवेदनाएं जुटाने के लिए वहां जाएंगे। क्या ये सच नहीं 2 है? लाख रुपए दिए, क्या ये सच नहीं है? प्रधानमंत्री अपने को दुनिया का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। 2 लाख रुपए एक मौत की कीमत, 50,000 रुपए कीमत दे रहे घायलों को। क्या तमाशा लगा रखा है विजेंद्र जी? मैं राजकुमार शर्मा जी, मैं क्या कह रहा हूं, सियासत नहीं, जिन्होंने अपराध किया है सियासत नहीं राजकुमार जी। पहले तो प्रधानमंत्री, अरे भाई पहले तो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के नॉर्म्स को पढ़िए, नॉर्म्स को पढ़िए, उसके बाद केंद्र सरकार क्या दे रही है वो एक अलग इशू है, स्टेट क्या दे रहा है वो एक अलग इशू है, लेकिन प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए ही आते हैं। कल 3:30-4 बजे की घटना है, 24 घंटे में कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। और बड़ा नेता पहुंचा आपका? कोई बड़ा नेता पहुंचा आपका? कमेटी बनी है, कोई बड़ा नेता पहुंचा आपका? राजकुमार जी, मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी और राजकुमार जी, इन 24 घंटे में, इन 24 घंटे में राजकुमार जी, कांड के अंदर राजकुमार जी, सजा दी, राजकुमार कांड में किस राजकुमार जी, इन 24 घंटे में कोई बड़ा नेता आपका पहुंचा? क्या बड़ा नहीं होता? पहुंचा क्या? किसको देना चाहते हो आप? पहुंचा क्या? राजनीति का विषय नहीं है और आपसे भी नहीं है। राजनीति मत करो। देखिए ना अपराध किया उनको जेलों में भेजिए। तो वो जेल जा रहे हैं ना, जेल भी जा रहे, सस्पेंड भी हो रहे, हर तरह की वो। देखिए ये एक्ट है, ये आज नहीं बना, ये एक्ट, ये जो कह रहे हैं फिटनेस सेंटर, ये कब से? आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं 2 फिटनेस सेंटर कब से? ये बातें नहीं, बातें करना, सियासत करना, ये समय ठीक नहीं है। इसके लिए आप पूरा समय लीजिएगा, थोड़ा सा रुकिए और वास्तव में सांत्वना देना चाहते हैं परिवारों को तो सच्चाई के साथ दीजिए। हिंदुस्तान में संदेश जाए, भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो पाए। ठीक है राजकुमार जी, लेकिन क्या ये भी संदेश होगा स्टेट के अंदर आज कि 24 घंटे बीतने के बावजूद कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता आंसू पहुंचने नहीं पहुंचा अभी तक? ये संदेश नहीं होगा क्या? ये संदेश नहीं होगा क्या? नहीं होगा क्या? नहीं होगा क्या? अटल खंडेलवाल जी, अब आते हैं वापस सर, अगर वाकई में सरकार एक संदेश देना चाहती है तो 2 काम कराइए सर। एक, जिसने इसको पास करा उसकी संपत्ति कुर्क कराइए और उस पैसे को उन परिवारों के बीच में बांटिए जो इस दुनिया से चले गए। दूसरा, जिस कंपनी की एक गाड़ी है और उसको पता है, सवाल यहां सबसे गंभीर है कि उसको पता है कि इसमें इमरजेंसी गेट किस तरीके से है, उसको पता है कि उसने फिटनेस किस तरीके से ली, उसको पता है कि नॉर्म्स कैसे ब्रेक हुए, उसके ऊपर पेनल्टी लगाइए और वहां से मुआवजा दिलाइए। 2 फिटनेस सेंटर बना रखे हैं राजस्थान में, उसको सजा कौन देगा? आपने दोनों बातें कही, सजा कौन देगा? मैं आपको आश्वस्त करता हूं। एक मिनट राजकुमार जी सुनिए विजेंद्र जी, आपने 2 बातें कही, ये दोनों बातों के लिए मैं आश्वस्त करता हूं आप ही के माध्यम से, यहां से ये दोनों को ही सजा जल्द से जल्द मिलेगी। एक बार इस जांच कमेटी के द्वारा वो भी मांगी जा रही है कि जल्दी से जल्दी कीजिए।
और ये दोनों हो गई क्या ये जांच? बिल्कुल कमेटी बना दी, देखिए कर देगी मोदी। फिर वही बात ठीक है। एसएमएस पे एक आ मिनट, गए दोनों रुक जाइए। आप चंद्रमा इस सिंह तरह जी। के विषय आप जब इधर उधर करते हैं ना क्या तो ये जो नहीं हो बात सकता? कहना होता है वो क्योंकि कह इसमें नहीं दोनों पाता जिम्मेदार हैं व्यक्ति। सर। वो ट्रैवलर्स भी जिम्मेदार हैं जो ये बस चला रहे थे, उनको पता था कि नॉर्म्स ब्रेक हुए, उनको पता था कि हम सेफ्टी के साथ समझौता करें। क्या उनके ऊपर एक ऐसी पेनल्टी नहीं होनी चाहिए जो उन परिवारों को फाइनेंशियली मजबूत करे जिन्होंने अपनों को खो दिया, और बाकी ऑपरेटर्स को एक संदेश हो कि भाई गलती से भी नॉर्म्स को ब्रेक नहीं करना है, वरना आपने जो 20 सालों में कमाया वो एक घटना के अंदर आपसे ले लिया जाएगा। मेरा मत इसमें है कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए, सख्त से सख्त धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य के लिए भी मापदंड बने कि अगर कोई गलत काम करेगा, कि अक्सर ये देखा गया है, आपने बताया कि बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, छोटे स्तर पे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है, वो भी बहाल हो जाते हैं। उसके अलावा 3 मुख्य मुद्दे हैं जिनको मैं उठाना चाहूँगा, जिनको हम इन एक्सीडेंट के बाद देखना चाहिए सरकार को। पहली बात तो ये है कि ये फिटनेस और इंस्पेक्शन का जो एक भ्रष्ट रैकेट चल रहा है पूरे स्टेट के अंदर, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल कंपनीज राजस्थान में फिटनेस सेंटर्स खोलने को तैयार हैं, उनको अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि ये अलग अलग मुद्दों पे उठ चुकी है कि इमरजेंसी सर्विसेज, वहां पे गांव वाले पहुंच गए थे, मिलिट्री वाले पहुंच गए थे, बट इमरजेंसी सर्विसेज को पहुंचने में 40 मिनट लग गए। और तीसरी बात यह है कि ये जो हाईवे है ये अनडिवाइडेड हाईवे है, इसमें कोई वो वाली चीज बीच में डिवाइडर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे एनफोर्समेंट के जो नॉर्म्स होने चाहिए थे वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए जी। अमूमन देखा जाता है कि जिन रोड पे वीआईपी मूवमेंट ज्यादा रहता है वहां पे तो ज्यादा सख्त एनफोर्समेंट रहता है। पर लेकिन एक और सवाल सर, क्योंकि मैं खुद देखता हूं, जयपुर में भी देखता हूं, एक कारों को, व्हीकल्स को मॉडिफाई करने का एक अलग कल्चर चल निकला है, वो जिसमें बहुत सारी लाइटें होती हैं, बहुत सारी वायरिंग होती है जो कंपनी की तरफ से अप्रूव्ड नहीं होती। क्या इनको रोकने की जरूरत नहीं है? बहुत सख्त जरूरत है, हर पेनल्टी इन लोगों पे लगाई जानी चाहिए और इस पे समय समय पे छोटे स्तर पे कार्रवाई होती है, पर इसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे करना चाहिए। एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो एक बात को पूरी तरह से इग्नोर करा जा रहा है कि ज्यादातर हैवी मोटर व्हीकल्स के जो ड्राइवर्स हैं वो ट्रेनिंग कहीं नहीं प्राप्त कर रहे हैं। राजस्थान में 500 ट्रेनिंग स्कूल्स करेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, एक भी स्टेट गवर्नमेंट से एक्रेडिटेड नहीं है। यूपी में हो चुका है, उड़ीसा के अंदर तो अब ये मॉडल लागू हो चुका है कि सरकार नए ड्राइवर्स को अपने खर्चे से रोड सेफ्टी फंड से 4,000 या 4,500 रुपए तक का ट्रेनिंग कोर्स वे करती है और उनको ट्रेनिंग दिलाती है। राजस्थान में अभी तक एक भी, मेरे ख्याल से एक रेल मगरा में ऑपरेट कर रहा है शायद, उसके अलावा अभी तक कहीं पे कोई ड्राइवर्स ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। अजमेर रेल मगरा में शायद। तो ये 2-3 चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है मदन जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा भाई, क्या इतना भी हम नहीं कर सकते कि चलिए ठीक है, आपको सवारियां लादनी है लादिए, आपको प्रॉफिट कमाना है कमाइए, कम से कम जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं उनकी तो पालना की जाए। आप सोचिए यहाँ इमरजेंसी गेट अगर होता तो शायद हो सकता है कि ट्रेजेडी होती, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती। इतना तो ध्यान रख सकते हैं या इतना भी नहीं रखें? सर बस मालिक को इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं होता है, वो बस बनवाता है बॉडी बिल्डर के यहाँ, वो बॉडी बिल्डर AIS नॉर्म्स के तहत बॉडी बना के उसको देता है, उसके बाद वो RTO के पास होने जाती है। ऑपरेटर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेट कर सकता है बस को, उसकी कहीं भी किसी तरह की गलती नहीं है। 5 दिन पहले उस गाड़ी को रजिस्टर्ड किया, ये चीज़ें सब RTO परिवहन विभाग को देखना। अब इतना भी मत कहिए सर, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, अगर किसी को इतनी भी जानकारी नहीं है ना कि उस बस के अंदर क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उसको ऑपरेटर कम से कम नहीं होना चाहिए। मैं सर से एक बात पूछ सकता हूँ? एक बात मानते हैं कि उस गाड़ी में सामान ज्यादा और पैसेंजर्स ज्यादा बढ़े हुए थे, ये भी उसके ओनर को नहीं मालूम? अभी हम बता नहीं सकते। लोग ज्यादा थे? बिल्कुल थे। तो वो ऑपरेटर को नहीं पता होना चाहिए? 10 यात्री ज्यादा, उसका चालान कौन करेगा? RTO करेगा, जो RTO नहीं, पर ये गलती किसकी हुई? ऑपरेटर की। फिर ऐसा मान लेना सामान ज्यादा भरा हुआ था सर, अरे खबरें आ चुकी है कि उसमें शायद पटाखे भी पड़े हुए थे। नहीं, पटाखे थे सर, कंफर्म पटाखे थे, और फर्स्ट इंडिया ने बताया है कि कंफर्म पटाखे थे और रात को ही बताया था। और इमरजेंसी गेट्स का नहीं खुलना, ये तो आप गाड़ी चलाने से पहले क्या ड्राइवर की जिम्मेदारी नहीं होती कि देख ले सारे कलपुर्जे चलते हैं? ये तो नॉर्म होते हैं सर। ये बोल देना कि ऑपरेटर की कोई भी गलती नहीं है, सारी सरकार की गलती है, बिल्कुल गलत वक्तव्य है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सर, मैम इसमें परिवहन विभाग पूर्ण रूप से दोषी है, जिसने बिना गाड़ी गए हुए पास कर दी। सरकार अपने आप को बचाना चाह रही है, अपनी जिम्मेदारी से बच रही है सर सरकार, बिल्कुल अपने जिम्मेदारी से। बताइए, आपको पता है कि मेरी बस वहां नहीं गई, आपको पता है कि मैंने बैठे बैठाए जेब में उसके पैसे डाले और मैंने क्लियर करा लिया, गलती नहीं है, गलती नहीं, आप ये कह रहे हैं? सर ये बस बॉडी बिल्डर ही पास करा के देता है, वो सर्टिफिकेट देता है, RTO को सर्टिफिकेट देता है सर। मैं समझ नहीं पा रहा इस प्रोग्राम में कि क्या हर जगह भांग मिली हुई है या सिर्फ नोट चल रहा है? 22A का सर्टिफिकेट। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मदन जी।
अटल जी आपका भी शुक्रिया, राजकुमार जी आपका शुक्रिया, शांतनु जी आपका बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। इस प्रोग्राम के बाद आपको कम से कम यह तो पता चल गया होगा कि जिन बसों को आप लग्जरी समझकर उनमें चल रही हैं, उनमें इतने रूल्स ब्रेक हैं कि कब आपकी सांसें ब्रेक हो जाएं आपको पता नहीं चलेगा। और सरकार जो एक्शन ले रही है वो एक्शन जमीन पर दिखना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने चित्तौड़ डीटीओ को निलंबित किया है। पूरे स्टेट के अंदर यह जांच करने को कहा है कि इस तरीके की और कितनी बसें हैं जो चल रही हैं, और यह जांच कागजों में नहीं होनी चाहिए, यह जमीनी होनी चाहिए, ताकि मुख्यमंत्री जो सोच रहे हैं वो जमीन पर नजर आए। वो कल रात को भी पीड़ितों के बीच थे, उन्होंने सुनिश्चित किया कि भाई सभी को बेहतर से बेहतर इलाज मिले, लेकिन इलाज के साथ ये सिस्टम की जिम्मेदारी कि वो ये सुनिश्चित करे कि इसके बाद इस तरीके की घटनाएं ना हो और नॉर्म्स को ब्रेक ना किया जाए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।